वक्त की बड़ी खबर सामने है ईरान से। ईरान ने इजराइल की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और ये मिसाइलें तेज रफ्तार के साथ इजराइल की तरफ बढ़ रही हैं। ईरान ने तेल अवीव पर ये मिसाइलें दागी हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें और देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। इजराइल के तेल अवीव में सायरन बज रहा है। वहीं इजरायली होम फ्रंट कमांड का मोबाइल अलर्ट पर है। लगातार हम देख रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच जो तल्खी चल रही थी, जो वॉर चल रहा था, अब देखिए इसमें एक के बाद एक तेल अवीव से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और तेल अवीव के आसमान में इस वक्त सायरन गूंज रहा है और इसी के साथ साथ अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इजराइल की ओर से। अब देखिए मिसाइलें बढ़ रही हैं और ईरान जो है उसकी ओर लगातार ये मिसाइलें दागी जा रही है। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने भी दागी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि इजराइल का खात्मा कर देंगे। इसी बीच इजराइल की ओर से कहा गया है कि जब तक खामेनेई को निपटा नहीं लेते तब तक ये वॉर एंड नहीं होगा। तो ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की तस्वीरें भी लगातार जी न्यूज पर आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए आसमान में इस वक्त कैसे लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे और दोनों देशों के बीच में करंट सिचुएशन क्या है वो अपडेट भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन इसी बीच अपडेट ये भी है कि जो भारतीय हैं उनको बाहर निकालने का जो प्रोग्राम है वो लॉन्च कर दिया गया है भारत की तरफ से और उसकी शुरुआत भी कर दी गई है। मेरे सहयोगी नीरज गौड़ इस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। नीरज, जरा बताइए कि क्या आपके पास पूरे टाइमलाइन आ रही है फिलहाल? देखिए अनंत, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त करीब 110 ऐसे छात्र हैं जो कि ईरान में फंसे हुए थे। उसके बाद में एक ऑपरेशन चलाया गया भारत सरकार की तरफ से। उसके बाद में वो सभी जो छात्र हैं करीब 110 के आसपास हैं जिनको ईरान से बाय रोड जो है आर्मेनिया लाया गया है। उसके बाद में वही सारे जो छात्र हैं करीब 110 के आसपास उनको बाय फ्लाइट जो है भारत लाया जा रहा है और ये फ्लाइट जो है रात करीब 3 बजे के आसपास भारत पहुंचेगी और जिसमें कि ज़्यादातर जो छात्र हैं वो कश्मीरी हैं और इसी के साथ पिछले कई सालों से वहां पर पढ़ रहे थे। और उसके बाद में जैसे ईरान के अंदर हालात बिगड़ते हैं उसके बाद वहां पर जो है बमबारी होती है। उसके बाद में भारत सरकार एक ऑपरेशन चलाती है, उन सभी छात्रों से कॉन्टैक्ट करती है। उसके बाद में उन सभी छात्रों को रेस्क्यू करने के बाद में अब भारत लाने की जो तैयारी है वो भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जो कि IGI एयरपोर्ट है। यहाँ पर सब कुछ अभी फिलहाल यहाँ पर सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन ये जानकारी है कि रात करीब 3 बजे के आसपास यहाँ पर 110 के आसपास जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। जब हम उनसे बात करेंगे तो बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से ईरान के अंदर हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और पूरे इलाके जो कि खास करके इम्पोर्टेंट एरिया हैं वहाँ पर इजराइल जो है वो लगातार वहाँ पर मिसाइल दाग रहा है और उसी वजह से भारत सरकार लगातार वहाँ पर चिंतित होती है। उसके बाद नीरज, जो ऑपरेशन सिंधु भारत की तरफ से लॉन्च किया गया है इसको लेकर के क्या पूरा टाइमलाइन तैयार की गई है, क्या प्रोटोकॉल तैयार किया गया है? देखिए ऑपरेशन जो कि सिंधु चलाया गया है उसको लेकर के MEA ने खास तौर से जो कि दिशा निर्देश हैं वो जारी किए हैं। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें कि 24/7 वो लगातार काम करेगा। जो भी उनके पेरेंट्स हैं वो उस नंबर पर बात कर सकते हैं और इसी के साथ में जो भी स्टूडेंट अगर फंसे हैं, अगर कहीं पर उनको कोई दिक्कत होती है तो उसको लेकर के भी खास तौर से एक हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया गया ताकि किसी भी तरीके से भारतीयों को कोई दिक्कत पेश ना आए। उसको लेकर के खास तौर से भारत सरकार ने खास तौर से इंतजाम किए हैं और उसी बात को लेकर के भारत सरकार ने ये जो ऑपरेशन चलाया है ऑपरेशन सिंधु, तो उसको लेकर के करीब 110 ऐसे छात्र हैं जिनको कि भारत लाने की तैयारी जो है वो लगातार चल रही है। अगर कहीं भी अगर ऐसे और छात्र होते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो एक के बाद एक जो है इन सभी छात्रों को और जो कि इंडियंस हैं वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन सभी को भी लाने की जो तैयारी है वो भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो छात्र हैं ये उस इलाके में थे जहाँ पर कि बमबारी हो रही थी। अपने आप को बचाने के लिए इन लोगों ने शेल्टर का इस्तेमाल किया। उसके बाद में भारत सरकार ने इन लोगों से बात की है। उसके बाद में ईरान में बाय रोड यानी कि जहाँ पर बमबारी
नहीं हो रही है उस रास्ते से आर्मेनिया लाया गया है और फिर आर्मेनिया से बाय फ्लाइट जो है अब इनको भारत लाने की तैयारी जो है वो भारत सरकार ने कर ली है और करीब रात 3 बजे के आसपास ये सभी छात्र जो हैं सकुशल यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद में जब हम बात करेंगे तो बताएंगे कि आखिरकार में किस तरीके के हालात वहाँ पर पैदा हुए हैं और क्या क्या दिक्कतें इनको पेश आई हैं। बिल्कुल नीरज, मैं वापस आऊँ आपके पास। दो और खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ हैं और कर्नल मयंक चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल राठौर, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि करंट सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं, अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है? जो करंट सिचुएशन अभी है, ईरान बैकफुट पे है। इजराइल का भी हाल बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स लगातार तेल अवीव और हाइफा और सेंट्रल इजराइल को हिट कर रहे हैं। अभी जो सिचुएशन ईरान के अंदर है वहाँ पर एयर डिफेंस पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इजरायली विमान वहाँ पर जाकर बमबारी कर रहे हैं और इसके साथ जो ट्रंप की धमकियाँ हैं सरेंडर की जो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी आप जो है इसको हम आगे बढ़ाएंगे, आपको ये या तो हम ये आपकी रिजीम को चेंज करेंगे या करके आप इसको कीजिए। तो एक वहाँ सिचुएशन है, अनिश्चितता का माहौल चल रहा है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आयतुल्ला अली खamenei ने अपना चार्ज दे दिया है मिलिट्री काउंसिल को और सुबह दोपहर में ये खबर हमारे साथ आई थी कि उनके बेटे भी मिलिट्री काउंसिल में अभी जुड़ गए हैं। तो वहाँ पर एक इशू ये भी दिखाई दे रहा है और ट्रंप ने अभी कहा है कि अगले वीक के शुरू होते होते कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा। यहाँ पे एक बात बहुत बड़ी हुई, ट्रंप ने कहा कि उनके पास खबर आई कि ईरान से लोग व्हाइट हाउस में आकर बात करने को तैयार हैं और तुरंत अली खamenei का ये बयान आता है कि हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं और ईरानी लोग इस तरीके की मतलब बेइज्जती वाली कंडीशंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल उन्होंने खबर दे रखी है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो दोनों पक्षों के लिए अच्छा नहीं होगा।